हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक नंबर 5। अगेन ये टॉपिक नंबर जो 5 है मैथमेटिक्स का, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये एक वन ऑफ टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिमांड में रहता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हो सकता है हम बाद में करें, बट ये 9th और 10th के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो कहलाता है रैशनलाइजेशन। अगर मैं बोलूं टॉपिक नंबर 5 ऑफ मैथ्स, so this concept name is rationalization. So as the name suggests, it is related to rational numbers. So rational numbers हम लोग पीछे देख चुके हैं अपने वीडियोस में। अगर आप पीछे की वीडियो स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर जैसे रूट में आ जाता है, जिसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ऑब्वियसली एज आई सेड वी विल बी कवरिंग अप लेटर। सो बट ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और 9th-10th के हिसाब से, 8th-9th-10th के हिसाब से है ये। सीबीएसई में 9th-10th में आता है और बोर्ड्स में हो सकता है ये 8th में भी आता हो। सो उसके अंदर जैसे कोई नंबर हुआ, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3/√5, अगेन रूट, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स अगेन इज अ टॉपिक ऑफ 8th दैट वी विल कवर। सो जैसे 3/√5, 2/√5 या 5/√2, बिकॉज दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स। या जैसे 3/√2 प्लस √5, तो इनको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, बिकॉज हम जब भी डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रखते एज अ प्रैक्टिस। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स करा था, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग स्टैंडर्डाइज। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे लेट्स से मैंने बोला 3/√5, तो इसको मुझे रैशनलाइज करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? तो 3/√5 मैं इसको √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा और √5 से ही डिवाइड कर दूंगा। अगेन एक रीजन इसका, बिकॉज हम लोगों ने जो पहले वाला एलसीएम वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट करा था, उसके साथ भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी में है, नॉट एंटायरली। सो इसलिए भी इसको मैंने बीच में डाला है। सो इसके अंदर ये हो जाएगा 3√5/5। सो √5 इंटू √5, अगेन 8, 9, 10th के बच्चों को पता होगा कि रूट इंटू रूट इज द नंबर इट सेल्फ। रूट ऑफ अ नंबर इंटू रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर इट सेल्फ। सिमिलरली जैसे अगर हम देखेंगे, अगर मैं एक और एग्जांपल पकड़ूं, जैसे अगेन जैसे हमने बोला 5/√2, तो 5/√2 इंटू √2 अपॉन √2, अगेन क्या हो जाएगा 5√2/2। क्योंकि कई बार इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ गलतियां होती हैं बच्चों से। सो अब हम लोग कुछ आगे चलेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, तो सेकेंड एग्जांपल इज 3 जो अभी हमने पहले लिया था √2 प्लस √5। सो पहले वाले रूट अगर एक सिंगल नंबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर दो टर्म्स है, काइंड ऑफ दो नंबर्स हैं, √2 प्लस अगर प्लस है या माइनस है, तो उस केस में थोड़ा सा इसके अंदर देखना पड़ता है। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा √2 माइनस √5 अपॉन √2 माइनस √5। सो विच इज, हम लोग ये वाला सिंबल जो है वो चेंज कर देते हैं। दिस सिंबल गेट्स चेंज्ड। इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा दैट सीम्स टू बी ऑड, सो या तो सर्कल कर देते हैं हम। सो दिस सिंबल गेट्स चेंज्ड। प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, सो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। सो 3 इंटू ब्रैकेट में √2 माइनस √5 अपॉन अगेन √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज a² माइनस b²। अगेन एक आइडेंटिटी है जो हम लोगों को 8th क्लास में ही सिखाई जाती है, क्योंकि हमें पता है कि a² माइनस b² जो होता है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, विच इज हियर। जो अगर आप देखोगे, अगर a b
ए बी, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो आई होप अगेन 8th में ये सिखाया जाता है, 8th 9th 10th में हमेशा ये यूज होती रहती है आइडेंटिटीज, इवन आगे चल के भी। ठीक है, सो क्या आएगा इसका आंसर, 3 इंटू √2 माइनस √5 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 5 विच इज 3 इंटू √2 माइनस √5। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, इसको अगर हम देखेंगे -3 हो जाएगा, तो विच इज, इसको हम कैंसिल कर देंगे, माइनस का साइन ये -1 हो गया, तो माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं रहता, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे -√2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू √5 माइनस √2। अगर मैं फिर जैसे माइनस इंटू प्लस करूं सिंबल्स, तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये -√2 हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसके आगे आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं, विच इज अगेन 4/√7 + 1। जो बच्चे सोच रहे हैं इस बारे में कि आइडेंटिटीज अभी हमने कवर नहीं करी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पॉलिनोमियल्स का है और उसके बाद एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज का ही है। तो इसके बाद हम लोग एल्जेब्रा में जाएंगे थोड़ा सा। सो वो सब सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी विद इन मे बी दिस वीक ओनली या नेक्स्ट वीक। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। सो इसको हम कैसे करेंगे, सिमिलर वैसे ही है, प्लस का साइन है, इसको हम चेंज कर देंगे माइनस में। अगेन अब यहां पे क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, एक रैशनल है, तो पूरी टर्म को हमको वो रैशनल क्रिएट करना है। तो अगर हम फिर से ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू √7 माइनस 1, अगेन √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1 इटसेल्फ। सो 4 √7 माइनस 1, 7 माइनस 1 विच इज 4 √7 माइनस 1 अपॉन 6। अगेन ये कट जाएगा 2 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2/√7 माइनस 1 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा ये। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो बच्चों हम 2 क्वेश्चंस और देखेंगे एंड देन दिस टॉपिक विल क्लोज। ठीक है, सो 4th क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, इट सेज simplify √11 माइनस √5 अपॉन √11 प्लस √5। अब आप देखेंगे कि दोनों के दोनों नंबर्स ही इर्रेशनल हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। बट अगेन एज आई सेड, वी आर नॉट बॉदर्ड विद न्यूमरेटर, वी आर मोर बॉदर्ड विद डिनोमिनेटर। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे √11 माइनस √5 और नंबर्स भी दोनों सेम है। सो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा पाऊं मैं। माइनस √5 √11 माइनस √5। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, √11 माइनस √5, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, अगेन विच इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। एज आई सेड वी विल बी कवरिंग आइडेंटिटीज। सो जिनको अभी नहीं आती, डोंट यू वरी ऑन दैट पार्ट। ठीक है, आप वापस से आके ये वीडियो देख सकते हैं, सो इट विल मेक सेंस टू यू देन। सो ये बन जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर विच इज, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सो √11 यहाँ पे a है और √5 यहाँ पे b है। अगेन एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट है, एंड यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 11 माइनस 5। तो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहां से कंटिन्यू करते हुए √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू ये एक ही उसके अंदर हम कर देंगे 11 इंटू 5
और नीचे क्या आ जाएगा 6। सो ये 11 प्लस 5 हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 11 इंटू 5 √55 हो जाएगा अपॉन 6। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में अगर आप देखेंगे इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ये 8 कर लूंगा अगेन 2 बिकॉज 2 इंटू 8 16। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट अभी सीखे, बट मुझे लगा कि शायद जो मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं उसमें 6th 7th 8th के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कहीं 9th 10th के बच्चों को ऐसा ना लग रहा हो कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। सो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डाला है बीच में। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 3। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 माइनस √55/3। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं एंड देन विल फिनिश ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये थोड़ा सा ऑफ बीट एग्जांपल है, कैसे है अभी पता चलेगा हमको। लेट सपोज हमको दिया हो, ये क्वेश्चन दिया हो 2 प्लस √3/2 माइनस √3। अभी तक हम जो देख रहे थे उसके अंदर एक ही टर्म थी, उसके अंदर हम लोगों को उसको रैशनलाइज करना था, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, 2 टर्म्स हैं, उसके बीच में ऐड का सिंबल है, ऐड या मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्शन का सिंबल होगा। तो हम कैसे करेंगे, और देखिए ये थोड़ा सा टर्म्स भी इस तरीके से करिए कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर हमको ऐसा नहीं करना इस केस में, बिकॉज हमें नीचे दिख रहा है कि √3 यहाँ पे इरैशनल है, ये भी √3 इरैशनल है, उसके अंदर नंबर एक उसमें से माइनस हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इरैशनल बन जाता है वो, ठीक है। सो हमें रैशनलाइज नहीं करना कि इसको अलग से रैशनलाइज करने लग जाए, इसको रैशनलाइज करने। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो आप हमारी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, सो एलसीएम का कॉन्सेप्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे कुछ हद तक। देखिए कैसे करेंगे। अब क्या होगा, ये वाला टर्म, बिकॉज अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि कोई टर्म कॉमन नहीं है, एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस √3 इंटू 2। अब ऊपर ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, अगेन a² प्लस b² प्लस 2ab। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2ab। सो 2 इंटू √3 प्लस यहां पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर a² प्लस √3 का स्क्वायर b² माइनस 2 इंटू √3 अपॉन ये अगेन a माइनस b, a प्लस b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4√3, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, अपॉन 4 2 का स्क्वायर माइनस 3। सो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11 एंड 3 14। सो 14 अपॉन 1 विच इज 14 आंसर। तो ये कितना सिंपल है। तो अगर हम लोग इसको रैशनल नंबर की तरह दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करने लग जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू सी वेदर वी हैव टू रैशनलाइज और नॉट। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील it is adding value to your mathematics skills. Thank you so much.